हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि हमने शेप ऑफ द विंड के पिछले एपिसोड में देखा कि लैंसलो राजा के सैनिकों से बचते हुए एक घर में आता है जहां उसकी मुलाकात मिस पर्पल जेड से होती है, जो कि उसकी वहां अच्छी खातिरदारी करती है। और फिर जब वहां से लैंसलो जाने लगता है तो फिर उसको मिस पर्पल जेड एक सर्वेंट के द्वारा लेटर भेजकर देती है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लैंसलो वो लेटर वहीं पर खोल कर देखता है। दरअसल वो लेटर एक रुमाल था और उसके ऊपर में मैसेज के रूप में एक पोयम लिखा हुआ था, जो कि लैंसलो को कुछ खास समझ नहीं आता, मगर उसे मिस पर्पल जेड की हैंड राइटिंग काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। और साथ ही वो ये सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसको मिस पर्पल जेड ने अपना पर्सनल रुमाल दिया है। और ये सोचकर वो काफी खुश हो रहा था कि मिस पर्पल जेड को भी उसमें इंटरेस्ट है और वो खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है। ये सब वो दूर से देख रही थी और कहती है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस पर्पल जेड अपनी आराम करने वाले जगह पर बैठकर चाय पीते हुए कुछ सोच रही थी। अभी वहाँ पर एक सफेद कपड़े में मिस्टीरियस आदमी आता है, जिसको मिस जेड बोलती है कि क्या ये वही है जिसके बारे में सीफू कह रहे थे। तो वो आदमी कहता है कि हाँ ये वही है, और फिर मिस पर्पल जेड को बोलता है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। फिर कहता है कि अगर तुम अपने ब्लड रिवर्स लॉक को लेवल 10 तक अनलॉक करना चाहती हो तो तुम्हें इसकी सेक्रीफाइस देनी होगी, वो भी स्पिरिट ब्लेड से। और मिस पर्पल जेड को बताता है कि अभी तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हें इसके पास रहना है, इसको प्रोटेक्ट करना है जब तक सही समय ना आ जाए, और ये काम तुम्हें बिना सवाल पूछे सीधे करना होगा। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लैंसलो साओ साओ के पास आता है, और ऐसा लग रहा था कि साओ साओ यहाँ पर उससे काफी ज्यादा नाराज है। वो उससे बात भी नहीं कर रहा था और ना ही उसकी तरफ देख रहा था। लैंसलो उसको बोलता है कि आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, अब इतनी भी क्या नाराजगी, हम दोनों तो दोस्त है ना। लेकिन लैंसलो के इतना कहने पर भी साओ साओ अभी तक मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। लैंसलो भी मन में सोच रहा होगा छोटी बच्ची हो क्या। फिर कहता है कि जो भी हो, हमें पैसे तो पूरे मिल गए, अब चलो मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाता हूँ। जिसके बाद अब जाकर साओ साओ कुछ बोलता है। वो कहता है कि मैं पूरी रात तुम्हारा ब्रिज पर वेट कर रहा था, वो भी बेवकूफों की तरह, और तुम वहाँ पर मजे कर रहे थे, मैंने अभी तक तुमको माफ नहीं किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक कपड़े के दुकान में आए हुए थे। वहाँ लैंसलो साओ साओ को नए कपड़े दिलाता है, क्योंकि साओ साओ के कपड़े काफी पुराने और फटे हुए थे। उसको नए कपड़े में देखकर लैंसलो काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसको घूम घूम कर देखने लगता है। वो कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो साओ साओ उसको बोलता है कि तुम भी कुछ कम नहीं बड़े भैया। जिसके बाद वो दोनों उस दुकान से जाने लगते हैं। रास्ते में लैंसलो साओ साओ से पूछता है कि तुम तो हमारे रहने के लिए कोई जगह देख रहे थे ना, उसका क्या हुआ। जिस पर साओ साओ बोलता है कि तुम बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने नए घर में पहुँच चुके थे। लैंसलो उस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो बोलता है कि आखिर तुम्हें इतना अच्छा घर कहाँ से मिला। दोनों ही अपने नए घर में पहुंचकर बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनको सेटल होने के लिए कोई जगह मिल गई थी। अब उन्हें सड़कों पे सोने की जरूरत नहीं होगी। फिर सीन चेंज होता है और फिर हमें उसी रिवर के पास का सीन दिखाया जाता है, लेकिन अब तक शाम हो चुकी थी। यहाँ लैंसलो साओ साओ को बोलता है कि एक बार तुमने एक बहुत अच्छी बात कही थी। तो वो बोलता है कि कौन सी। लैंसलो उसको बोलता है कि तुमने तो मुझे बताया था कि तुम पढ़ लिख सकते हो, तो फिर क्यों ना तुम मुझे मिस जेड के दिए हुए लेटर का मतलब बताओ। यहाँ पर साओ साओ लैंसलो को पोयम का पूरा मीनिंग डिटेल में बताता है, लेकिन फिर भी लैंसलो को उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। वो बोलता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या हुआ। तो फिर फाइनली साओ साओ उसको बोलता है कि वो तुम्हें डिनर पर इनवाइट कर रही है। अब ये सुनकर लैंसलो के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी से उछलने लगता है और कहता है कि देखा मेरा चार्म, मेरे सामने कोई भी लड़कियां टिक नहीं पाएगी। देखा ना, अब मिस पर्पल जेड भी मेरे प्यार में गिर गई। और फिर बोलता है कि अब तो डिनर का भी टाइम हो गया है, लगता है मुझे अब चलना चाहिए। और फिर वहाँ से वो जाने लगता है, मगर साओ साओ उसके साथ नहीं जाता। वो वहीं बैठकर अपने ख्यालों में खो जाता है। वो याद करता है कि कैसे वो लोग मिस पर्पल जेड से मिले थे। उसे मिस पर्पल जेड पर थोड़ा शक हो रहा था। वो सोचता है कि इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जिसके बाद फिर उठकर साओ साओ भी लैंसलो के साथ जाने लगता है। रास्ते में जब वो लोग ब्रिज पार कर रहे होते हैं तब लैंसलो दूर तरफ इशारा करके साओ साओ से पूछता है कि आखिर वो क्या है। तो साओ साओ उसको बताता है कि ये लेफिंग पगोड़ा है, जो कि एक बहुत बड़ी सी टावर थी, जिसको सामने से देखने के लिए फिर वो दोनों उसके पास जाते हैं। वहाँ आकर लैंसलो फिर
फिर से साओ साओ से पूछता है कि इस जगह में ऐसा क्या खास बात है जो लोग यहाँ पर देखने आते हैं। तो लैंसलो उसको बताता है कि यहाँ हर साल मिड ऑटम फेस्टिवल में ट्रेजर हंट होता है। इस ट्रेजर हंट का ऑर्गेनाइजर हर साल हांगझाऊ रहता है। जिसके बाद फिर साओ साओ बोलता है कि क्यों ना हमें भी इस साल इस ट्रेजर हंट में पार्ट लेना चाहिए। ट्रेजर का नाम सुनते ही लैंसलो काफी ज्यादा खुश हो गया था। यहाँ पर साओ साओ उसको बताता है कि लेईफांग पगोड़ा में हर साल ऑटम की नाइट पर एक मिस्टीरियस लाइट आसमान की तरफ जाती है और उस लाइट में ही ट्रेजर को खोजने का कोई हिंट रहता है। ये मिस्टीरियस लाइट हर साल दिखाई देती है और इसी वजह से ये ट्रेजर हंट भी जारी रहा है। फिर कहता है कि मैंने तो आज तक किसी को इस ट्रेजर हंट से कुछ भी मिलते हुए नहीं देखा है। मतलब आज तक कोई भी वो ट्रेजर ढूंढ नहीं पाया है। लोगों को ये भी लगता है कि ये ट्रेजर हंट वाली बात सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इससे लैंसलो का मन नहीं बदलता। वो कहता है कि मैंने अब ठान लिया है कि मैं ये ट्रेजर जरूर जीतूंगा और इससे मैं पूरे शहर में फेमस हो जाऊंगा। सब लोग मुझे हीरो कहेंगे और इससे मिस पर्पल जेट के सामने भी मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा। लेकिन साओ साओ मिस पर्पल जेट का नाम सुनकर खुश नहीं होता। वो कहता है कि तुम तो यही चाहोगे ना, वेरी गुड, मगर हाँ मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ शेप ऑफ द विंड का पार्ट 3 यहीं खत्म होता है। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो कमेंट्स में मुझे इस बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो के नीचे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही इसका अगला एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।君の虜にな